नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली संवाद। मैं हूं महावीर सेठ। मेरे साथ हैं इंडिया टाइम 24 के एडिटर और वरिष्ठ पत्रकार नीरज सिसोदिया जी। नमस्कार आपका जी। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आज हम चर्चा करेंगे जोशी अस्पताल से जो शुरू हुई है अवैध इमारतों की एक तरह से लड़ाई नगर निगम की। जोशी अस्पताल पे पर्चा दर्ज हो गया है। जोशी अस्पताल के जो मालकिन है नीलम जोशी, उनके हस्बैंड मुकेश जोशी और उनके बेटे अनुज जोशी पे हुआ है। मामला ये है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूंगा दर्शकों को कि मामला ये है कि जोशी अस्पताल ने एक नक्शा पास करवाया था, लेकिन जिस जगह का नक्शा पास करवाया उस जगह उसने खुदाई ना करवा के किसी और जगह की खुदाई करवा दी। उसके बाद लोगों के घरों में दरारें आईं। लोगों ने जब इसकी शिकायत की तो पहले तो नगर निगम के अफसरों ने कोई ध्यान नहीं दिया। आम आदमी पार्टी के नए चुने सेंट्रल हल्के के विधायक रमन अरोड़ा के पास शिकायत पहुंची। वो मौके पे गए, जांच किया, लोगों की तकलीफ सुनी, फिर उन्होंने नगर निगम के कमिश्नर कर्णेश शर्मा को बुलाया और दिखाया। उसके बाद कर्णेश शर्मा भी एक्शन में आए। कर्णेश शर्मा ने 2 कमेटी बनाई जांच की। उसमें यह हुआ कि एटीपी और इंस्पेक्टर दोषी है, उन्होंने मौके पे चेक नहीं किया। दूसरा, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए। एक तरह से मैं ये कहूंगा नीरज जी, ये लीपा पोती का खेल हुआ है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही बात कही आपने, लीपा पोती का खेल हुआ है। जोशी अस्पताल में बेसमेंट की खुदाई का मामला ताज़ा है। जोशी अस्पताल की जो ऊपरी बिल्डिंग बनी हुई है, ऊपरी मंजिल जो बनी हुई है, इसके पहले जो हॉस्पिटल नया, वो पुराना हॉस्पिटल जी, उसकी जो ऊपरी मंजिल बनी हुई है वो पूरी तरह से अवैध है। उसका कोई नक्शा पास नहीं हुआ, कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट जोशी अस्पताल को नगर निगम की ओर से इशू नहीं किया गया। उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपने पहले चर्चाएं हो रही थी कि एमएलए साहब से सेटिंग हो गई है, इतने पैसे में सेटिंग हुई है, ये वो सब खारिज हो गया। अब जोशी अस्पताल ही दोषी क्यों है? एटीपी दोषी क्यों नहीं है? बिल्डिंग इंस्पेक्टर दोषी क्यों नहीं है? एमटीपी दोषी क्यों नहीं है? कमिश्नर दोषी क्यों नहीं है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि जोशी अस्पताल पर एफआईआर तो हो गया, लेकिन जो मॉनिटरिंग एजेंसी है, जो मॉनिटरिंग अफसर हैं, एटीपी रविंदर कुमार, इंस्पेक्टर दिनेश जोशी, एमटीपी मेहरबान सिंह और जो सुप्रीमो, इनको बोल दो नगर निगम के कमिश्नर, जो भी जितने भी अफसर हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, उन पे आखिर आप तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसके पर्दे के पीछे की क्या कहानी हो सकती है? देखिए, जोशी अस्पताल अकेला ऐसा अस्पताल नहीं है जी, जो अवैध है या जहां गलत काम हो रहा था जी। ऐसे शहर में लगभग 2 दर्जन से भी ज्यादा हॉस्पिटल नगर निगम ने खुद उनको नोटिस जारी किया था जी। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनमें द्वाबा हॉस्पिटल भी था, बल हॉस्पिटल भी था, पटेल हॉस्पिटल, भी था। ऐसे कई तमाम हॉस्पिटल हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट, आपको याद होगा रविंदर पाल सिंह चड्ढा ने जब बसंत गर्ग कमिश्नर हुआ करते थे जी, उस समय से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ अफसरों ने अपनी जेबें भरी, चाहे वो बिल्डिंग इंस्पेक्टर हो, चाहे एटीपी हो, चाहे एमटीपी हो, चाहे एसटीपी हो। कार्रवाई किसी ने नहीं की। कमिश्नर नीरज जी, रविंदर पाल चड्ढा ने लोकपाल में शिकायत की है। 6 साल बाद या 8 साल बाद उनको एक रिप्लाई आया है गवर्नमेंट की तरफ से या आरटीआई सूचना आयुक्त की तरफ से कि जो 27 उनके हॉस्पिटल्स हैं, उसमें कुछ हॉस्पिटल्स हैं, कुछ बिल्डिंग है, उनको लेके नगर निगम के अफसरों को नोटिस भी हुआ कि पेश हो। इतनी लंबी लड़ाई के बाद, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन चलिए, इसे एक अच्छी शुरुआत इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि आम आदमी पार्टी के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे थे जी, जोशी अस्पताल के मामले में कार्रवाई से ये तो स्पष्ट हो गया है कि आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं जी, वो समझौतावादी नहीं है। वो समझौता करने के मूड में नहीं है। जहां गलत होगा वहां कार्रवाई होगी। ये बहुत बड़ा मामला था, लेकिन अब सवाल यही उठता है कि जोशी अस्पताल जो पहले से बना है, ऊपरी मंजिल उसकी पूरी तरह अवैध है, उस पर कब कार्रवाई होगी? उसको क्यों नहीं हो रही है जी? और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको क्या सिर्फ रिश्वतखोरी के लिए सैलरी दी जाती है? एक बात मैं और बता देना चाहता हूं दर्शकों को, आपको, कि जालंधर में जितनी भी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, कमर्शियल हैं या जो है हॉस्पिटल्स हैं, इनकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट ही नहीं है। बगैर कंप्लीशन सर्टिफिकेट के ये बिल्डिंग्स चल रही हैं। इसमें बहुत से ऐसे बिल्डिंग्स हैं
जिन पे कभी भी कोई भी घटना बड़ी हो सकती हो है, सकती है। जिसके लिए अफसर अपने आप पल्ला झाड़ेंगे कि हमने कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया, नहीं दिया। यानी कि उन्होंने अपने उसको मरने पे छोड़ दिया कि कुछ हो जाता वो जिम्मेदार है। लेकिन आपने अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया है तो जी। ये जिम्मेदारी भी तो आपकी बनती है कि जी। बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के वहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज कैसे चल रही है। जी। क्यों, कौन होगा जिम्मेदार? आप क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? तो अधिकारियों को इतनी मोटी तनख्वाह देने की जरूरत क्यों है? बिल्डिंग बायोलॉजी खत्म कर दिया जाए, हर किसी को मनमाने तरीके से काम करने की इजाज़त दे दी जाए, फिर ये नियम क्यों? आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को चेतावनी दी है जी। कि अगर आप लोग अब अवैध कॉलोनियों पे, अवैध इमारतों के प्रति कोई कार्य योजना नहीं बनाते हैं, उन पे एक्शन नहीं लेते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को खुद संज्ञान लेना पड़ेगा। कितने शर्म की बात है, एक लंबा चौड़ा महकमा, स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया गया है, उसके बावजूद अफसरों की जेब भर रही है, सरकारी खजाना खाली हो रहा है। तो ये जोशी अस्पताल का ही मसला नहीं है, पूरे शहर का मसला है। और मैं तो कहूँगा कि उन सारे अधिकारियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए जिन लोगों की जिम्मेदारी थी अवैध निर्माणों को रोकना, या विधायकों को इस पर आगे आना चाहिए। आम आदमी पार्टी यहाँ सवाल ये है कि जोशी अस्पताल के जो जिम्मेदार अफसर हैं, इन्होंने माना है, जो इन्होंने फिक्स हाँ। की है, रविंदर कुमार और दिनेश जोशी, बिल्कुल। इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई। अवैध बिल्डिंग्स, अवैध कामों के चलते, अवैध इमारतों के चलते जो शहर की जो खूबसूरती है वो खराब की जा रही है। उसे अगर लीगल तरीके से किया जाता तो उसके एवज में सरकार के खजाने में पैसा भी आता। यानी दोनों तरफ से नुकसान है, शहर को और सरकार को। इसमें अफसर मिले हुए हैं जी। जब कोई कार्रवाई की बारी आती है तो बिल्डिंग पे कार्रवाई होती है, अफसर पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसीलिए हौसला बढ़ता है। देखिए पूरे शहर में अवैध निर्माण हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है। प्रगट सिंह 27 कॉलोनियों की लिस्ट लेके चीफ सेक्रेटरी के पास गए, चीफ सेक्रेटरी आए, अवैध कॉलोनियों का दौरा किया, लेकिन उसके बाद ठाक के 3 पार। प्रगट सिंह पिछली सरकार में सबसे मजबूत मंत्री थे जी। और आप भी दोबारा विधायक बने हैं जी। तो उनके लिस्ट सौंपने के नहीं हुई। अभी जो नए विधायक बने हैं रमन अरोड़ा जी, इन्होंने भी जोशी अस्पताल को लेके प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मुलाकात की थी। उसके 12 दिन लग गए केवल पर्चा दर्ज कराने में। पर्चा तो दर्ज हो गया, लेकिन जो नगर निगम के अफसर हैं उन पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल यही है। भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा जब उसकी जड़ को काटा जाएगा, और उसकी जड़ है नगर निगम के अधिकारी। उनको किसी को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। कांग्रेस सरकार ने बहुत राजनीतिक संरक्षण दिया, बहुत अवैध निर्माण हुए कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में। यही वजह रही कि खुद कांग्रेस विधायक होने के बावजूद प्रगट सिंह कैंट हल्के में 27 अवैध कॉलोनियों की लिस्ट लेकर घूमते रहे, लेकिन कार्रवाई नहीं करवा पाए। तो ऐसे कई मामले हैं, और फिलहाल दोषी जो अधिकारी हैं, ये सिस्टम तभी सुधरेगा जब अफसरशाही सुधरेगी, और अफसरशाही को सुधारने के लिए सरकार को कड़े एक्शन लेने होंगे। मेरा जो है विधायक रमन अरोड़ा जी से यही निवेदन है कि ये सिस्टम के साथ लड़ाई है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए जलंधर से लेकर चंडीगढ़ तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और इस लड़ाई में आपको अफसरों के साथ खुल के लड़ना होगा। वो उन अफसरों को यहाँ से हटाना होगा जो दीमक की तरह शहर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, विधायकों की ये जिम्मेदारी है कि वो ये साबित करें कि जो ईमानदार शासन दिल्ली की जनता को मिला है, वही ईमानदार शासन पंजाब की जनता को मिलेगा। अगर विधायक भी उसमें लिप्त हो जाते हैं पहले के विधायकों की तरह, तो आम आदमी पार्टी जो देश पर काबिज होने का सपना देख रही है, वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ये आज का मेरा फिर वही है कमिश्नर से सवाल, रमन अरोड़ा जी से सवाल, कि जो इसके दोषी हैं, अफसर पक्ष के जो दोषी हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी। नीरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों से मेरी अपील है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आके अपनी कमेंट जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।